Hello friends, welcome back. Let us start with exercise 2.3 of chapter 2 polynomials. So before starting exercise 2.3, I will tell you one concept, that is division algorithm for polynomials. See, if p of x and g of x are any two polynomials with g of x is not equals to 0, then we can find polynomials q of x and r of x such that p of x is equals to g of x into q of x plus r of x. देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल गिवन है लाइक p of x एंड g of x, ठीक है, जिसमें g of x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं कोई दो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकती हूँ और वो पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, qx एंड rx. ये qx एंड rx क्या होता है, लाइक हमें पता है सबको, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ये सब आपने सुना हुआ है. तो इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा कि जो ये q of x है दिस इज कोशेंट, r of x इज रिमाइंडर. सो आप सबने पढ़ा है कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. p of x इज द डिविडेंड, g of x इज द डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. और हमारे पास या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है या फिर जो मेरे पास डिग्री है r of x की, मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा आपकी g of x से छोटी होगी, दैट मीन्स डिवाइजर से छोटी होगी. आप कभी भी देख लेना, आपकी ये ग्रेटर नहीं आनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 is, so first question is, divide the polynomial p of x by g of x and find the quotient and remainder in each of the following. You have given first part, p of x is equals to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and g of x is equals to x square minus 2. अब आपको डिवाइड किसको करना है, p of x को g of x से डिवाइड करना है. तो हम करते हैं डिवाइड. यहाँ पे p of x आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2. हाउ यू विल डिवाइड दिस, जस्ट सी. पहली टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स क्यूब, ठीक है. आपने जो p ऑफ x होगा उसकी फर्स्ट टर्म देखनी है और जो आपके पास g ऑफ x होगा उसकी फर्स्ट टर्म देखनी है, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म इसकी है एक्स क्यूब, आपने इधर एक्स क्यूब लिख लिया. इसको डिवाइड करना है, जो आपकी जी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म होगी वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर. जब आपने इसको डिवाइड किया, देखो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है या एक्स की पावर 3 है, कैंसिल होके कितना बच गया आपके पास, सिर्फ ये एक्स. जो भी कैंसिल करके आपके पास आएगा वो यहाँ पे लिखोगे आप एक्स, ठीक है. अब इस x को, जो भी यहाँ पे x आया कट करने पे आपके पास, आपने उसको g ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है. अब करते हैं g ऑफ x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब. फिर अगली टर्म है x इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2x. पर हमारे पास तो नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है. जब आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं बना तो जो चीज बनेगी आपने उसी के नीचे लिखना है, मतलब x वाली के नीचे लिखना है. दैट मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x. नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप इसके साइंस चेंज करते हो. यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा. यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है. अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. अब ध्यान से देखो, माइनस 3x स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ था, आपने माइनस 3x स्क्वायर नीचे उतार लिया. फिर प्लस 5x प्लस 2x कितना बन गया, प्लस 7x, और ऊपर से माइनस 3 आपने नीचे उतार लिया. नेक्स्ट स्टेप सेम वही रहेगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि अब आप इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, माइनस 3x स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x स्क्वायर. ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपके पास क्या मिल रहा है, माइनस 3, ठीक है. अब जो माइनस 3 मिला आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ माइनस 3 आपने यहाँ पे लिख दिया. अब आप माइनस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलता है आपके पास, माइनस 3x स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना होता है, प्लस 6. एक्स वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो प्लस 6 आपने कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे लिख दिया. नाउ जस्ट चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस. यहाँ कुछ भी नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा. अगर नीचे कुछ नहीं होता तो साइन चेंज आप
नहीं करते। अब आप क्या करोगे, माइनस 3x² प्लस 3x² क्या हो गया बेटा आपके पास, ये कैंसिल। अब नीचे कितना आएगा आपके पास, प्लस 7x है, तो आपने यहाँ लिखा 7x माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 9। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऊपर से कुछ भी नीचे नहीं आएगा। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, एक निकालना था आपको कोशेंट और एक आपको इसमें निकालना था रिमाइंडर। सो कोशेंट इज इक्वल्स टू, कोशेंट कितना आ गया आपके पास बेटा, x माइनस 3, ऊपर वाले को कोशेंट बोलते हैं और जो नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आया 7x माइनस 9। Is this clear beta? Now we'll just move on to the second part, and second part, so second part is p of x is equals to x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x आपके पास बेटा गिवन है x square plus 1 minus x। मैंने क्या किया, g of x को पहले अरेंज कर लिया, अरेंज करके मेरे पास क्या बन गया, x square minus x plus 1। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, पर डिवाइड करने से पहले आपने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपने देखना है कि जिसको आपने डिवाइड करना है उसमें आपके पास सारी पावर्स वाली टर्म है कि नहीं है। लाइक x की पावर 4 है तो 4 के बाद कितना आना चाहिए, 3। अगर यहाँ पे पावर 3 नहीं है तो आप उसको लिखोगे 0x की पावर 3। लाइक आपका p of x क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर फिर प्लस 4x प्लस 5। बाकी सारी पावर्स थी। सपोज अगर x स्क्वायर ना होता आपके पास तो आप इसको क्या लेते, 0x स्क्वायर लेते अगर x क्यूब वाली टर्म होती, लाइक दिस। नाउ डिवाइड करते हैं x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपके पास x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपके पास कितना आ गया बेटा, x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर यहाँ लिखा, सेम वही जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। अब x स्क्वायर को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स कितना बन गया, माइनस एक्स क्यूब। जो टर्म आपकी बनेगी उसके नीचे ही आपने उसे लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना बन गया आपका, प्लस एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा? सो अब नाउ जस्ट चेंज द साइंस, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया आपके पास। ध्यान से देखो, 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना बनेगा, एक्स क्यूब ही बन जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, माइनस 4x स्क्वायर। फिर ऊपर से उतार लो टर्म्स, प्लस 4x प्लस 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी सेम। फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यूब है अब इसकी, और ऊपर यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, x। अब प्लस का x आया तो आप यहाँ पे कितना लिख दोगे, प्लस x। इज दिस क्लियर? अब आपने प्लस x लिखा, x को इस सारे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x। नाउ जस्ट चेंज द साइंस, माइनस प्लस माइनस। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। सो व्हाट यू विल गेट, माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स इज प्लस 3x, और प्लस 5 आपका नीचे मैंने उतार लिया। ठीक है, कैरी कर लिया, क्योंकि आपकी यहाँ पे सिर्फ 4x तक ही यूज़ हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कैंसिल करके कितना आ गया, माइनस 3। दैट मीन्स आप यहाँ पे कितना लिखोगे, माइनस 3। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। नाउ जस्ट चेंज द साइंस, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। 3x माइनस 3x बचा क्या सिर्फ आपके पास, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, जो मेरा कोशेंट है वो कितना आया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड मेरा रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 8। इज दिस क्लियर? सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज, so third part is p of x is equals to x raised to power 4 minus 5x plus 6 and g of x is equals to 2 minus x square.
नाउ व्हाट यू विल डू बेटा, जस्ट सी, आपको मैंने बोला था जिसको डिवाइड करना है उसकी टर्म्स देखनी है पहले सारी प्रेजेंट हैं कि नहीं। अब यहाँ दिख रहा है x की पावर 4 के बाद सीधा कितना आ गया आपके पास, x आ गया। तो हम जो बाकी टर्म्स नहीं है उसको 0 के साथ लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6। और ध्यान से देखो जो आपके पास g ऑफ x गिवन है, g ऑफ x आपके पास क्या चीज़ गिवन है, 2 माइनस x²। इसके टर्म्स को भी क्या कर लो, अरेंज कर लो। अरेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस x² प्लस 2। इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती जो टर्म नहीं गिवन होती आपके पास, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, सिंपली डिवाइड इज़ वेरी सिंपल, सेम स्टेप्स एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। सो माइनस x² प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं, x की पावर 4 लिखा आपने पहले, अपॉन में माइनस x², कैंसिल किया तो कितना आ गया, माइनस x² आया कैंसिल करने पे। सो माइनस x² इंटू माइनस x², x की पावर 4 एंड माइनस x² इंटू 2 इज माइनस 2x², क्योंकि क्यूब वाली टर्म नहीं आई, स्क्वायर वाली आई है तो मैंने स्क्वायर के नीचे ही लिख दिया। अब प्लस माइनस प्लस कैंसिल, अब क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, 0 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ देखो 0x² प्लस 2x² कितना बन गया, 2x² माइनस 5x आपने नीचे उतार लिया, ठीक है बेटा। अब माइनस 5x और साथ में प्लस 6 था आपके पास, ठीक है। अब इसको करते हैं 2x² फर्स्ट टर्म ली, अपॉन में माइनस x², x² से x² कैंसिल, माइनस ऊपर चला जाएगा, सो माइनस 2। अब माइनस 2 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस x², 2x², माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, सो प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज किए, व्हाट यू विल गेट, माइनस 5x प्लस 10। आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें नज़र आ रहा है 5x आ गया, 5x को से कैसे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, माइनस x²। अब क्या करते हैं इसमें आगे, आपके पास बस ये रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10 एंड कोशेंट इज इक्वल्स टू माइनस x² माइनस 2। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। कैसे पता चलेगा, जब आप इस सेकेंड पॉलिनोमियल को इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। तो हमारे पास ये फैक्टर तब बनता है अगर हमारे पास सॉल्व करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को आप t² माइनस 3 से ज़रा डिवाइड करोगे तो देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। सेम स्टेप्स, 2t4 अपॉन में आपने क्या लिया, t², कैंसिल करके आपके पास कितना बन गया, 2t²। अब 2t² को आप मल्टीप्लाई करोगे t² से तो कितना बना आपके पास बेटा, 2t की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2t² कितना बन जाएगा, माइनस 6t²। क्यूब वाली आपके पास टर्म नहीं है तो आप इसे स्क्वायर वाली के नीचे लिखोगे, माइनस प्लस, साइन चेंज कर दिए। अब 3t³ ऐसे ही आ गया एज इट इज, माइनस 2t² प्लस 6t² कितना बन गया, प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। सो नेक्स्ट 3t³ अपॉन में t² से आपने डिवाइड किया तो आपके पास डिवाइड करने पे कितना आया, 3t। अब यहाँ पे कितना लिखोगे, प्लस 3t आपने लिख दिया। अब 3t से मल्टीप्लाई करते हैं t² माइनस 3 को, सो व्हाट यू विल गेट, 3t³ माइनस 9t। अब देखो 9t जो यहाँ पे आया है ये आपने t² के नीचे नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप t² के नीचे लिख दोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, जब t² वाली टर्म ही नहीं है तो आप ये जो 90 आपके पास आया माइनस 90 आप यहाँ लिखोगे। इज दिस क्लियर? नाउ जस्ट चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये हमने साइन चेंज करके कैंसिल ही हो गया बेटा आपके पास, तो ये बना 4t² माइनस 12। आगे करते हैं 4t², देखो t² से कैंसिल होगा, कितना आया आपके पास, 4। अब यहाँ लिखो प्लस 4 और ज़रा मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू t², 4t²
minus 4 into 3 12. So plus माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए, साइन चेंज, आंसर कितना आ गया 0. रिमाइंडर कितना बना आपके पास 0. सो इफ रिमाइंडर इज 0 यू विल से दैट यस t square minus 3 is the factor of 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. Is this clear beta? Now we'll move on to the second part and so let us start. x square plus 3x plus 1 हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 का. हम कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे. इफ रिमाइंडर becomes 0 then this is the factor, otherwise this is not the factor. So same steps you will do. 3x raised to power 4 upon x square कैंसिल करके आपके पास कितना आ गया 3x square. सो 3x स्क्वायर लिखा, 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 3x रेज टू पावर 4, 3x स्क्वायर इंटू 3x कितना बन जाएगा प्लस 9x क्यूब एंड 3x स्क्वायर इंटू 1 कितना बन गया आपके पास प्लस 3x स्क्वायर. साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने पे आपके पास बन गया 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 10x स्क्वायर. ऊपर से आपने प्लस 2x प्लस 2 को उतार लिया. अब नेक्स्ट वही माइनस 4x क्यूब को आप डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, डिवाइड किया तो आपके पास आया माइनस 4x. आपने लिखा माइनस 4x. अब करते हैं मल्टीप्लाई. माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x इंटू प्लस 3x कितना बन गया माइनस 12x स्क्वायर and minus 4x into 1 is minus 4x. So sign get changed. What you will get 2x square and here 6x plus 2 साथ में आपके पास उधर गया. अब 2x square अपॉन एक्स स्क्वायर. आपने बेटा तब तक डिवाइड करना है इसको जैसे ये 2x स्क्वायर आ गया, ये डिवाइड हो सकता है ना एक्स स्क्वायर से, मतलब जब तक आपकी जो वैल्यू आ जाती है डिग्री की वो अगर इससे कम नहीं आती तब तक आपने डिवाइड करते चले जाना है. ठीक है. सपोज यहाँ पे आ जाता आपके पास 2x क्यूब था तो वो डिवाइड हो गया, पर अगर यहाँ पे 2x होता तो आप आगे फर्दर डिवाइड ना करते. ओके. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2. यहाँ लिखा आपने प्लस 2. अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2. देखो सारी सेम आ गई, वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी एंड रिमाइंडर इज 0. इसका भी रिमाइंडर 0 आया. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल. सो नाउ नेक्स्ट कम ऑन टू द थर्ड पार्ट एंड so let us divide x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 by x cube minus 3x plus 1 to check whether x cube minus 3x plus 1 is the factor of the second polynomial or not. Okay, so let us start with that step only. X raised to power 5 upon x raised to power 3. After cancelling it, what you will get x square. आपने यहाँ लिखा x स्क्वायर को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा बेटा आपके पास x रेज टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब x स्क्वायर इंटू 1 इज प्लस x स्क्वायर. सो साइन चेंज करते हैं ज़रा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना होता है माइनस x क्यूब प्लस 3x प्लस 1. Now again the steps is same, minus x cube upon x cube. कैंसिल किया, what you will get minus 1. तो आपने लिखा minus 1. मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास कितना बनेगा माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू प्लस 3x माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस 3x आ गया माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1. नाउ साइन चेंज कर दो. What you will get, ये कैंसिल हो गया बेटा आपके पास, ये कैंसिल हो गया, बट 1 प्लस 1 कितना आ गया 2. Now in this case remainder is not equals to 0. Hence x raised to power 3 minus 3x plus 1 is not the factor of x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. Is this clear beta? So we have completed question number 2 also. Now we'll meet in the next video for question number 3, 4 and 5. Till then wait for the next video. Bye bye.